अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और यही मनोबल हमें आगे अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। दृश्य की शुरुआत जैक मैथ्यू फॉक्स द्वारा अपनी आंखें खोलने से होती है और वह खुद को एक जंगल में लेटा हुआ पाता है। उसे होश आता है और पता चलता है कि सिडनी से लॉस एंजेलिस के लिए जिस विमान में वह बैठा था वह इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हर जगह अराजकता देखी जा सकती है। वह जहां भी संभव हो लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। हमें कहानी के विभिन्न पात्रों से परिचित कराया जाता है। क्लेयर एमिली डी रविन 8 महीने की गर्भवती है। जैक उसे और हर्ली को गिरते हुए विमान के डिब्बे से बचाता है और हर्ली को क्लेयर के साथ रहने के लिए कहता है। फिर जैक जंगल में थोड़ा अंदर चला जाता है और अपनी शर्ट उतार देता है। उनकी पसली के नीचे चोट लगी है। वह केट इवेंगलिन लिली को पास से गुजरते हुए देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पहले सिलाई का कोई अनुभव था, जिस पर वह कहती है कि उन्होंने घर में पर्दे बनाए हैं। जैक का कहना है कि यह कौशल उसके घाव को सिलने के लिए पर्याप्त होगा। पहले तो वह विरोध करती है लेकिन फिर भी उसकी मदद करती है। माइकल अपने बेटे वॉल्ट को विमान दुर्घटना के सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जिन डैनियल डे अपनी पत्नी सन यूनिजिन किम से कहती है कि वह कभी भी उससे नजर न हटाए और सुरक्षा उपाय के तौर पर वह जहां भी जाए उसे उसका पीछा करना चाहिए। जैक एक व्यक्ति की जांच कर रहा है जब केट उससे पूछती है कि क्या वह जीवित रहेगा। जैक ने उससे पूछा कि क्या वह उस आदमी को जानती है। वह उसे आधा सच बताती है कि वह विमान में उसके बगल में बैठा था। वह अधिकारी है जिसने केट को हथकड़ी लगाई थी और उसे लॉस एंजल्स वापस ला रहा था। जैक का कहना है कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वह बेहोश हो गया था और केट का कहना है कि वह बेहोश नहीं हुई थी। उसने सब कुछ देखा कि आखिर विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वह कहती हैं कि जब विमान टूटा तो उसका पिछला हिस्सा टूटकर कहीं और गिर गया और वह उसे वापस देखने का साहस नहीं कर सकी। और फिर वह कहती है कि सामने का हिस्सा भी टूट गया। जैक उसे बताता है कि न तो आगे का सिरा और न ही पिछला सिरा समुद्र तट पर है। इसका मतलब है कि जो यात्री विमान के केवल मध्य भाग में बैठे थे वे द्वीप के उसी हिस्से पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जैक का कहना है कि उन्हें कॉकपिट ढूंढने की जरूरत है और यदि यह बरकरार है तो वे ट्रांसीवर ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं, जिसका उपयोग वे सिग्नल भेजने और बचाव दल को अपना स्थान ढूंढने में मदद करने के लिए करेंगे। अगले दृश्य में रात में सभी लोग जंगल में घास फूस के पीछे अजीब सी आवाजें और कुछ हलचलें देखते हैं। वे इसके बारे में सोचते रहते हैं और सोच भी नहीं पाते कि यह क्या हो सकता है। अगले दिन जैक, चार्ली और केट विमान के अगले हिस्से का पता लगाने के लिए अपने अभियान पर निकल पड़े। आखिरकार वे ऐसा ही करते हैं। उन्होंने देखा कि एक पायलट अभी भी जीवित है। जैक ने उसे बताया कि उनकी दुर्घटना को 16 घंटे हो गए हैं। पायलट ने जैक को सूचित किया कि उनका रेडियो 6 घंटे बाद बंद हो गया और वे फिजी में उतरने के लिए वापस लौट आए हैं। लेकिन जब तक वे अशांति की चपेट में आए तब तक वे अपने रास्ते से हजारों मील भटक चुके थे। इसलिए यदि कोई उनकी तलाश कर रहा है तो वे गलत जगह पर तलाश कर रहे हैं। उन्हें कॉकपिट में ट्रांसीवर मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वे इसका कोई उपयोग कर पाते उन्हें विमान के बाहर से एक रहस्यमय और स्पष्ट रूप से डरावनी आवाज सुनाई देती है। वे इसके बारे में सोचकर डर जाते हैं। जैक कांच की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है। भयावह आवाज जारी है। रहस्यमयी चीज पायलट को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। उसका खून कॉकपिट के सामने वाले शीशे पर बिखर गया। जैक, चार्ली और केट तुरंत विमान से उतर गए, वापस समुद्र तट पर जहां से वे आए थे। कुछ देर तक एक दूसरे से नजरें चुराने के बाद आखिरकार वे जंगल में मिलते हैं। चार्ली को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है जब वह एक पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक मृत शरीर पड़ा देखता है। एपिसोड समाप्त होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। अगर यह कोशिश आपको कामयाब लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।